क्लास 7th फ्रॉम लर्न वेल चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने से पहले हम ये आपको बताएंगे कि रैशनल नंबर्स एग्जैक्ट होते क्या हैं। अगर आपको मालूम हो गया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं तो समझ जाइए कि आपका एक्सरसाइज 8.1 यहीं पे ही कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट पे ही पूरे एक्सरसाइज 8.1 डिपेंड है। तो चलिए देखते हैं रैशनल नंबर एग्जैक्ट है क्या। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये आपको बताएंगे कि रैशनल नंबर एग्जैक्ट आया कहाँ से, उसके बाद हम रैशनल नंबर को डिफाइन करते हैं। तो रैशनल नंबर का जो बर्न है, ठीक है, हम ऐसा समझ लें बर्न कहाँ से हुआ, तो वो हुआ है रियल नंबर से। कहाँ से? रियल नंबर से। अगर आपसे कोई पूछे कि रैशनल नंबर आया कहाँ से, तो आप क्या बोलिएगा? रियल नंबर से। रियल नंबर क्या होते हैं? ऑल होल नंबर। ऑल होल नंबर यानी संसार के या मैथ्स के जितने भी नंबर्स आपको दिखते हैं वो सभी क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं? रियल नंबर। ठीक है, ऑल होल नंबर। नंबर्स इज कॉल्ड रियल। ठीक है, कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जो रियल नहीं होते, लेकिन हम आपको अगर बताएंगे तो समझ जाइए हम 11th या 12th क्लास पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो रूट के अंदर एक ऐसा नंबर जो माइनस के साथ हो, ये ऐसे नंबर रियल नंबर नहीं होते, सिर्फ इसको छोड़ के। बाकी आप मैथ की हिस्ट्री में जितने भी नंबर्स आप देखते हैं वो सभी के सभी रियल नंबर हैं। किसको छोड़ के? एक्सेप्ट रूट 2। ऐसे माइनस रूट 36 कुछ भी हो माइनस में होना चाहिए, इसको छोड़ के। अब यहाँ नहीं चलते, हमें तो फैक्ट करना है रैशनल। तो रियल नंबर के 2 टाइप्स होते हैं। रियल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होता है रैशनल, यहाँ से आपका आया है रैशनल, और दूसरा होता है इरैशनल। क्या होता है? इरैशनल। याद रखिएगा, रैशनल क्या होता है? A number can express in the form of P upon Q। हम फुल डिटेल आपको बताएंगे, कोई ये नहीं कि आप डेफिनेशन लर्न करें, बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए आपको रियल नंबर के पहले दर्शन कराएं कि एग्जैक्ट है क्या। एक नंबर लाइन आप ले लीजिए। ठीक है, नंबर लाइन अगर आपसे कोई पूछे वेयर इज स्टार्ट फ्रॉम नंबर, तो नंबर आपकी स्टार्टिंग हुई है माइनस इन्फिनिटी से। 0 1 नहीं, 0 1 बिल्कुल ही मत बोलिएगा। और कहाँ पे एंड हुई है? प्लस इन्फिनिटी पे। ये दोनों याद रखिएगा। नंबर यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये स्टार्ट पॉइंट है नंबर का, और ये एंड पॉइंट है जो कोई नहीं जानता। ठीक है, नंबर इधर से आती हुई है, तो मान लीजिए 1 करोड़ माइनस 1 लाख माइनस 10,000, ऐसे करते करते आते आते कभी ना कभी माइनस यहाँ 5 आई होगी, ऐसे डैश डैश कर लेते हैं। -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे करके आगे की ओर चली गई है। तो नंबर इधर से आती है ये और इधर, इसीलिए माइनस जितना ग्रेटेस्ट दिखेगा उतना ही स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि नंबर ऐसे चलती हुई है। जो जिसके बाद आएगा उसके पहले वाला नंबर स्मॉलेस्ट होगा उससे। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए ये तो एक नंबर लाइन का हमने डेफिनेशन भी साथ में बता दिया आपको। अब रैशनल क्या होते हैं? तो रैशनल का डेफिनेशन है अ नंबर कैन एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आपने इसे रीड किया होगा, बुक में कहीं ना कहीं ज़रूर लिखा होगा, हम आपको बुक में भी दिखाएंगे। अ नंबर कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, लेकिन P अपॉन Q के बाद क्या लिखा हुआ है? इज कॉल्ड रैशनल। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? रैशनल। और हम इसकी आइडेंटिटी भी बताएंगे जो बुक में आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, वो भी आपको बताएंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, इज कॉल्ड रैशनल। चलिए ये तो हो गया, बट यहाँ पे एक कंडीशन होती है, Q डज नॉट इक्वल टू 0। देखिए आपको बुक में हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये आपके बुक में ये दिया है रैशनल का डेफिनेशन। Q डज नॉट इक्वल टू 0।
ये प्लस नहीं है, डज नॉट है। यहाँ पे आप अपने बुक में थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, डज नॉट है। डज नॉट मतलब इक्वल नहीं होना चाहिए। इज कॉल्ड अ रैशनल, ठीक है। अब ये तो लिख दिया, हम क्या मान लें, क्यों डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर आपसे कोई पूछे वाई क्यू डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो आप क्या आंसर देंगे? तो आपको तो आंसर देना पड़ेगा ना। ये देखिए हर जगह लिखा हुआ है P एंड Q आर इंटीजर बट Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। वाई Q डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो बुक में नहीं दिया हुआ है। आप इसे किसी से पूछ भी सकते हैं कि Q जीरो क्यों नहीं होगा। तो उससे पहले हम पहले रैशनल बता दें, फिर उसके बारे में डेफिनेशन करते हैं। मतलब कोई भी नंबर को हम अपॉन फॉर्म पे लिख दें, उसे ही क्या बोलते हैं? रैशनल बोलते हैं। मतलब रैशनल का डेफिनेशन क्या हुआ? P अपॉन Q। ये आपका टॉपिक हुआ। अगर इरेशनल बोलेंगे तो डज नॉट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, डज नॉट इन फॉर्म P अपॉन Q। जो P अपॉन Q फॉर्म पे ना हो उसे इरेशनल बोलते हैं। अब इरेशनल 3 टाइप्स के होते हैं, हम यहाँ लिख भी देते हैं। जो रूट के अंदर होगा नंबर पाई, और वो नंबर जो रिपीट ना हो 1.2356 डैश डैश डैश, ठीक है, रिपीट नहीं होना चाहिए वो नंबर। तो ये नंबर आप कैलकुलेटर में कभी नहीं पाएंगे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ये नंबर, ये पाई तो कोई नहीं जानता उसकी वैल्यू क्या है, खुद सर्च करने वाले पाइथागोरस भी उनका सही एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पाए। √2 इन्फिनेटिव है, 1.414 अगर आप जानना चाहते हैं तो ये इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो जो अपॉन फॉर्म पे लिखे हैं उसे हम रैशनल बोलते हैं, ठीक है। अगर आपको एक क्वेश्चन हम दे दें 2 + 3/2, तो टीचर्स आपको बताते होंगे ना, क्या बताते हैं कि बेटा आप 2 के नीचे /1 लिख लीजिए। बोलते हैं नहीं बोलते? बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो क्या हम इन सभी नंबरों के नीचे /1 नहीं लिख सकते? बताइए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। इनमें एक ऐसा नंबर है जिसके नीचे आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी, लेकिन सब में नहीं। सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसके नीचे आप कुछ भी लिख सकते हैं, वो है 0। क्योंकि 0 के नीचे आप कुछ भी लिख दीजिए ना, 200 लिख दीजिए तो भी 0 आएगा। 0 के नीचे आप 2 लिखिए तो भी 0 आएगा। 0 के नीचे आप 1000 लिखिए तो भी 0 आएगा। इसलिए 0 के नीचे आप 1 लिखिए चाहे 1 करोड़ लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सब में नहीं, सब में आप 1 ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ? ऑल नंबर लाइन इज कॉल्ड रैशनल नंबर। मतलब नंबर लाइन में जितने भी नंबर रिप्रेजेंट हैं वो सब के सब क्या हैं? रैशनल है। अब समझ में आई बात? चलिए, रैशनल तो आप समझ गए। अब बात करते हैं वाई क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। तो भाई इसी के नीचे आप ले लीजिए ना, मान लीजिए हमने ये लिखा 3/2, चलिए 3/2 लिखा है, ठीक है। अब इसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। 3 अपॉन, भाई P अपॉन Q में देखें तो P के प्लेस पे क्या है? 3 है। Q के प्लेस पे क्या है? 2 है। मान लीजिए हमने यहाँ 0 कर दिया, तो मान लीजिए यहाँ 0 कर दें तो यही तो है आपका डेफिनेशन में क्या बोला गया? Q 0 नहीं होना चाहिए। तो एक बात याद रखिएगा, क्यों ऐसा होता है उसकी वजह बता रहे हैं, ठीक है। या फिर देखिए, एक नंबर के नीचे हमने 0 लिया, या फिर कोई एक वेरिएबल ले लेते हैं, A से लेके Z तक, A/0 या फिर X/0, कुछ भी आप लिख लीजिए। तो ये बात याद रखिएगा, एनी नंबर, हम यहाँ पे डेफिनेशन ही लिख देते हैं, एनी नंबर्स आर वेरिएबल्स। एनी नंबर्स, कोई भी नंबर्स आर या कोई भी वेरिएबल्स डिवाइडेड बाय 0, डिवाइडेड बाय 0, सो इट्स बिकम्स नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड उसे क्या बोलते हैं? वो डिफाइंड नहीं होता। नॉट डिफाइंड आप बोलिए, या तो फिर बिकम्स क्या आता है? इन्फिनिटिव, अनंत आता है। मतलब इनका आंसर क्या होगा? ये 3/0 या A/0 या X/0 की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटिव। इसीलिए इसे रैशनल नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। अब समझ में आ गई बात कि क्यों Q 0 नहीं होता। यह हमने डेफिनेशन आपको बता दिया, ठीक है। तो रैशनल हो गए। अब अगर आपसे कोई पूछे रैशनल की पहचान तो बताइए, सर आपने तो रैशनल हमें पढ़ा दिया,
आइडेंटिटी तो बताइए, जैसे कोई चीज़ होती है ना, जैसे हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, वोटर आईडी। वैसे रैशनल की आइडेंटिटी क्या है? आपने बोल दिया सर पियापान क्यों, ठीक है, हम क्या मान लें उसे, पियापान क्यों तो कुछ भी हो सकता है। तो उसकी पहचान होती है फर्स्ट होती है टर्मिनेटिंग, याद रखिएगा क्या होती है फर्स्ट, टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कोई नंबर टर्मिनेट हो जाना चाहिए, वो आपका रैशनल कहलाएगा। समझ में आई बात? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करें तो पूरी तरह से वो डिवाइड होना चाहिए। कट करके देख लीजिए, 2 1 जा 2, 1 पॉइंट लगाए 0, 2 5 जा 10। देखिए पॉइंट के बाद ये खत्म हो गया, कंप्लीट हुआ ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। और अगर टर्मिनेट, अब सभी नंबर तो टर्मिनेट नहीं हो सकते, 1/7 को आप कर लीजिएगा, कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी नहीं होगा टर्मिनेट। तो दूसरा कंडीशन क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। भाई टर्मिनेटिंग ना हो ठीक है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होना चाहिए, बट रिपीट होना चाहिए। रिपीट कैसे? जैसे अगर हम बोलें 1/3 को आप डिवाइड करिए, तो 3 से आप 1 को डिवाइड करिए, 0 पॉइंट किए, 3 3 जा 9, 1 आया, फिर 0 किए 3, फिर 9 आया, फिर 1 आया, फिर 0 करे, फिर ये 3 कब तक आएगा? इन्फिनिटिव टाइप्स आएगा, बिल्कुल आएगा। तो लेकिन आप यहाँ पे देखते हैं, देखिए 3 बार बार रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? बार बार रिपीट। इसी को बोलते हैं रिपीटिंग, या फिर क्या बोलते हैं, और ऑकरिंग। तो हमने रैशनल नंबर का फुल एक्सप्लेन आपके सामने कर दिया है, बुक से भी ज़्यादा कर दिया है। ये चीज़ें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, इसके आइडेंटिटीज़, ठीक है। बुक में आपको ये चीज़ नहीं मिलेंगी कि हमने जो आपको डिफाइन कर दिया, ठीक है। बुक में आपको ये रिप्रेजेंट नहीं होगा, बुक में आपको रियल नंबर नहीं बताया होगा, हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही कर दिया। इस साइड के नंबर को आप तो जानते हैं इंटीजर, इसे निगेटिव इंटीजर बोलते हैं, इधर वाले को पॉजिटिव बोलते हैं, और ज़ीरो, क्योंकि हम इसका पूरा एक्सप्लेन करेंगे तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, तो हम तो रैशनल में फोकस कर रहे हैं, हमें एक्सरसाइज भी चलना है, फिर भी थोड़ा बता देते हैं। जीरो इंटीजर पे नहीं आता, बिकॉज नाइदर भी पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है। तो जीरो को बोलते क्या है, न्यूट्रल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल नंबर, याद रखिएगा। अब बाकी ये सभी के सभी रैशनल नंबर है। अब आपको समझ में आ गई बातें? अगर समझ में आ गई तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब यहाँ से आप देखिएगा, आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे 8.1 में। कैसे? ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपने पूरा रैशनल नंबर स्टडी कर लिया। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट नंबर देखिए, हमें ये बताना है ट्रू और फॉल्स में। एवरी होल नंबर किसे बोलते हैं पहले आप ये बताइए। होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, अ नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। तो क्यों ना हम यहीं आ जाएं। जीरो से कौन स्टार्ट हुआ ये देखिए, जीरो से जो इधर आ गया 1 2 3 4 पर, ये सभी होल नंबर है। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। अब क्वेश्चन क्या बोला गया कि एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो भाई ये तो सभी रैशनल है ना, हमने तो अभी एक्सप्लेन किया, वही तो आपको एक्सप्लेन किए कि सभी रैशनल नंबर है। अभी बताइए जीरो से इन्फिनिटी तक, अगर ये 5 आ गया, 6 आ गया, 7, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तो सभी के नीचे तो हम अपॉन 1 लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हुआ आपका फर्स्ट नंबर? राइट। तो फर्स्ट नंबर का आंसर हुआ ट्रू। क्यों ट्रू हुआ? आप रीजन लिख लीजिएगा, बिकॉज एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। होल नंबर क्यों ट्रू हुआ बता देते हैं। 0 1 2 3 4 डैश डैश, इन सब के नीचे हम 1 लिख सकते हैं ये, तो भाई ये ट्रू है। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अभी तो आपको बताया हम कि भाई ये तो सभी इंटीजर होते हैं। ये देखिए निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, ये सभी के सभी रैशनल है कि नहीं है। और याद रखिएगा इंटीजर डेसिमल नहीं होते, कभी होते ही नहीं है डेसिमल, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे 1.2 इंटीजर है तो आप बिल्कुल बोल दीजिएगा नहीं है, 1.2 इज़ अ नंबर, वो भी कौन सा नंबर? रियल नंबर या रैशनल नंबर आप बोल सकते हैं।
क्योंकि पॉइंट के आगे देखिए ख़त्म हो गया है, टू के आगे कुछ भी नहीं है, तो टू के आगे नहीं है तो उसकी पहचान क्या है, टर्मिनेटिंग। भाई ये कहीं ना कहीं टर्मिनेट हुआ है ना। तो आपका एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर, बिल्कुल राइट। क्यों? ये भी आपका ट्रू, क्योंकि इंटीजर दो होते हैं पॉजिटिव, अगर हम पॉजिटिव ले लें +2 तो उसके नीचे 1 लिख सकते हैं, निगेटिव अगर -10 लें तो भी नीचे लिख सकते हैं 1, राइट। नाउ थर्ड नंबर, 0 इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अभी तो हमने आपको बताया कि 0 को क्या बोलते हैं, नीदर भी पॉजिटिव नॉर निगेटिव, ना तो ये पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव, इसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल नंबर। तो 0 इज़ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, नहीं भाई 0 कुछ नहीं होता। 0 आप क्या लिखेंगे, 0 इज़ अ न्यूट्रल, क्या बोलेंगे, न्यूट्रल। सो ये आपका क्या है, फॉल्स है। 0 को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। नाउ फोर्थ नंबर, -3/7 इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बिल्कुल भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म किसे बोलते हैं कि कट करने के बाद वो आंसर परफेक्ट रहे। जैसे हम बोलते हैं 20/30, आप इसे कट करते हैं ना 0 से 0, तो 20/30 की स्टैंडर्ड फॉर्म 2/3 हुआ, तो 20/30 की स्टैंडर्ड फॉर्म 2/3। अब ये -3/7 किसी से नहीं कैंसिल हो रहा, तो भाई ये तो आपका पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रू, क्योंकि किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है। नाउ फिफ्थ नंबर, 15/-7 इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अब आप सोच रहे होंगे सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो दोनों का डिफरेंस हम बता देते हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब आते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर में फॉल्स है, और फॉल्स की वजह भी आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत रेयर में ही आपको इसके परफेक्ट समझ में आएगा फिफ्थ नंबर, तो ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका फॉल्स हुआ। क्यों फॉल्स हुआ, बिकॉज डिनोमिनेटर ऑलवेज टाइम बी, ऑलवेज हमने कई बार वीडियो में बताया कि ऑलवेज टाइम बी पॉजिटिव इंटीजर, ये निगेटिव होता ही नहीं है भाई, कौन, डिनोमिनेटर। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, -15/7। अगर ये होता तब फिर ट्रू होता, लेकिन ये तो नीचे माइनस है, तो ये सिर्फ माइनस के कारण ये फॉल्स हुआ है। तो फर्स्ट आपका कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर इन P/Q फॉर्म। तो P/Q किसे बोलते हैं, रैशनल नंबर को। और देखिए सभी को हमने आपको दिखा दिया कि रैशनल कैसे लिखा जाता है। अगर वो सिंपल भी दिखे तो उसके नीचे हम /1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ये बताइए 7 के आगे 8, 9, 10, 11, 12, कभी 12, 13, 14, 15 तो आएगा ना, 15/1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। ये देखिए फर्स्ट नंबर, तो हम 15 के नीचे क्या लिख सकते हैं, 15/1। तो P/Q के फॉर्म में क्या हो जाएगा, 15/1। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। अब सेकंड में अभी जस्ट इसमें प्लस था, प्लस की ओर माइनस भी 83 कभी ना कभी आएगा, तो P/Q के फॉर्म पे -83/1 तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नाउ थर्ड, इसको तो आप बहुत स्मॉलेस्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि डेसिमल के इधर काउंट करिए कितने डिजिट हैं, कितने हैं बताइए, 1 2 3, तो 3 0 लिख दीजिए नीचे, 1 2 3, और यहाँ 1 लिख दीजिए। जितने डिजिट है उतना 0 लिख दीजिए नीचे और 1 लिख दीजिए, ठीक है। और ये सोचिए कि अगर हम इसे पॉइंट हटा दें तो ये कौन सा नंबर दिखेगा, पॉइंट हटा दीजिए तो आपको कैसा दिखेगा, 0 0 0 5। इसको बोल के बताइए क्या कौन सा नंबर है, बोलिए, यानी न्यूमरल फॉर्म में आप बताइए उसका, तो 5 बोलेंगे, सिंपल, समझ में आई बात, सिंपल। अब सेम फोर्थ नंबर भी देखिए, पॉइंट की इधर देखिए कितने डिजिट हैं, 2, तो 2 0 लिख लीजिए और यहाँ 1 लिख दीजिए। अब बताइए अगर हम पॉइंट हटा दें तो आपको क्या दिखेगा, 4 3 2, यानी 432, तो यहाँ लिख दीजिए 432। ये हो गया आपका P/Q फॉर्म। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं, 0 है, तो 0 को अभी तो आपने देखा नंबर लाइन में कि 0/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे 1 लिखिए
नहीं पसंद है तो 0 आप 2 लिखिए, वो भी सही है। आपके आंसर शीट में ये दिया होगा, आप ये भी लिखिए, लिख के एक बार देखिएगा। किसी की मतलब ये कभी गलत हो ही नहीं सकता भाई। 0 कुछ भी लिखिए ना आप, 0/x लिख दीजिए तो भी 0 ही होगा। समझ में आई क्या बात। अब ये पॉइंट किधर देखिए 2 डिजिट है, तो अभी हमने आपको रूल क्या बताया, 2 0 कर दीजिए, हम 1 पॉइंट हटाएंगे तो आपको क्या दिखेगा 65। ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। और अगर आप चाहते हैं जैसे कि आप 5/1000 है कट करना चाहते हैं तो आप कट भी कर सकते हैं। जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और इसके बाद कितने 0 आपको दिख रहे हैं 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/200। तो या तो 5/1000 होगा या तो ये आंसर होगा। और यहाँ पे कोई कैंसिल नहीं हो रहा, सिंपल ये कैंसिल होगा। तो 4 से कट कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। ठीक है, यहाँ 0 आएगा ना क्योंकि 4 से स्मॉलेस्ट है। अब 425 जा, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 108/25। ये आपका आंसर हुआ। या तो ये आंसर दिया होगा या तो ये दिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। चलिए 3rd नंबर देखते हैं। 3rd to 1st, राइट अ रैशनल नंबर एंड इट्स अपोजिट इन डेसिमल फॉर्म। अरे तो कोई भी आप एक रैशनल नंबर लीजिए ना डेसिमल में। अभी हमने आपको बेसिक बताया भाई, डेसिमल में भी होते हैं। जैसे कि आपको अगर हम ले लें 0.5 हमने लिया, अब भी जस्ट हमने पीछे आपको बताया डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिख के दिखाइए रैशनल नंबर में। तो हमने क्या रूल्स आपको बताया कि पॉइंट की इधर कितने डिजिट है 1 डिजिट। यहाँ पे तो नहीं लिख सकते क्योंकि डेसिमल की बात है। ठीक है, अब पॉइंट की इधर आपका 1 डिजिट है तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, चलिए छोटा सा यहाँ पे दिखा देते हैं 1 0, और यहाँ 1 हेल्प के लिए पॉइंट हटाएंगे तो 5 होगा, 5/10। तो ये आपका देखिए ये भी रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है। और पहचान आपको क्या बताए थे कि अगर ये कंप्लीट हो गया तो इसे हम टर्मिनेटिंग बोलते हैं। तो राइट अ रैशनल नंबर एंड इट्स अपोजिट इन डेसिमल फॉर्म। तो ये बताइए 0.5 कहाँ पे लाई करेगा, बताइए 0.5 कहाँ पे होगा। ये 0 और 1 के बीच यहाँ पे होगा 0.5, हाँ है ना, बिल्कुल। अब इसका अपोजिट बताइए। अपोजिट मतलब भाई आप 0 से इधर गए हैं ना 0.5, तो आप उसके उल्टे साइड जाइए। जैसे आईना होता है मिरर, ये मान लीजिए मिरर है। अब यहाँ पे कोई खड़े होकर अपना चेहरा देख रहा है, ये मिरर पे, ठीक है, मिरर पे। तो जब वो अपना चेहरा देख रहा है उसका डिस्टेंस यहाँ पे मान लीजिए कितना ले लें 1 मीटर है, कितना 1 मीटर, तो उसका इमेज भी 1 मीटर ही होगा, उतना ही दूर उसका इमेज मिरर के अंदर होगा। तो हम बोलते हैं ना हमारा फोटो मतलब इमेज मतलब क्या होता है, निगेटिव बोलते हैं ना, निगेटिव इमेज हमेशा विपरीत होता है, उल्टा होता है। यानी कहने का मीन्स है मैथ की लैंग्वेज में कि अगर आप +1 मीटर इधर आप डिस्टेंस में हैं तो उतना ही आपका इमेज -1 होगा पीछे। आप मिरर से 1 मीटर इधर हैं तो 1 मीटर आपका पीछे बनेगा। अगर आप 1 मीटर और पीछे जा रहे हैं यहाँ पे तो आपका इमेज और 2 मीटर 1 मीटर पीछे बनेगा। वैसे ही हम अगर 0 से 0.5 इधर जा रहे हैं तो उसका अपोजिट इधर 0.5 यहाँ पे होगा, लेकिन किस में होगा, माइनस पे होगा, क्योंकि 0 की इधर माइनस जा रहा है। तो ये बताइए 0.5 यहाँ पे क्या है, प्लस, तो अपोजिट क्या हुआ, अपोजिट रैशनल आपका हो जाएगा -0.5। यही बोला गया ना, राइट अ रैशनल एंड इट्स अपोजिट इन द डेसिमल फॉर्म। हाउ डू यू नो दैट दीज आर अपोजिट रैशनल नंबर। क्या बिल्कुल पॉसिबल है, हमने तो लिख के भी दे दिया आपको। अब बहुत सारे हो सकते हैं, इन्फिनिटिव हो सकते हैं, ये एक थोड़ी आंसर होंगे, इन्फिनिटिव होंगे, वेरी फास्ट होंगे, बहुत सारे होंगे। अब इसको आंसर शीट में आप मैच करेंगे तो नहीं मिलेगा भाई, आंसर शीट में कुछ और दिया होगा। जैसे हम और ले लेते हैं एग्जांपल, मान लीजिए हमने ले लिया +10, सपोज +10 ले लिया, क्यों डेसिमल में लेना है ना, तो 10.2 ले लेते हैं। तो अपोजिट रैशनल क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। तो भाई 10.2 आप इधर गए ना यहाँ से,
इधर गए 10.2 तो पीछे भी जाइए ना 10.2, तो पीछे जाएंगे मतलब माइनस पे, ये इसका अपोजिट हुआ। तो इसके इन्फिनेटिव आंसर होंगे, इन्फिनेटिव क्वेश्चन बनेंगे, इन्फिनेटिव आंसर बनेंगे। तो ये मत सोचिएगा कि आंसर शीट में सर आपका मैच नहीं कर रहा, ठीक है। उसमें देखिएगा कुछ ना कुछ नोट जरूर डाला होगा, ठीक है, कि इसके मे बी वेस्ट लिखा होगा या बहुत सारे आंसर्स होंगे, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो चलिए सेकंड देखते हैं, राइट अ रैशनल नंबर। अब देखिए इसमें डेसिमल था, इसमें रैशनल बोल रहा है, तो ले लीजिए कुछ भी। जैसे देखिए यहाँ पे हम इसी से ले लेते हैं, 3/2 लिए थे, 3/2 ही ले लेते हैं। अब इसके आगे कौन साइन आपको दिख रहा है, प्लस, तो इसका अपोजिट रैशनल क्या होगा भाई। आप प्लस के इधर गए हैं ना, तो पीछे भी चले जाइए, तो -3/2। और ले लीजिए सेकंड नंबर, मान लीजिए हमने ले लिया 7/15, तो इसका अपोजिट रैशनल क्या होगा, मान लीजिए -7/15 ले लेते हैं, अपोजिट रैशनल क्या हो जाएगा, माइनस का आपका प्लस हो जाएगा। भाई आप पीछे गए ना, तो हम आगे की ओर जाएंगे, 7/15, ये आपका आंसर हो। समझ में आई बात। तो थर्ड नंबर आपका कंप्लीट है। नाउ फोर्थ नंबर, आइडेंटिफाई इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट बहुत इजी होता है। इक्विवेलेंट का पहले मतलब आपको बता देते हैं कि इक्विवेलेंट मतलब होता क्या है। इक्विवेलेंट का मतलब है कोई भी आप एक रैशनल नंबर लीजिए, कोई भी, जैसे हमने 3/2 लिया, ठीक है, ले लिए। अब टेबल तो सभी से आता है ना, किसी का भी टेबल पढ़िए, कितना आप पढ़ना चाहते हैं, 5 का पढ़ लें, चलिए 5 का पढ़ते हैं। तो 3/2 में 5 का अगर आप टेबल कर रहे हैं, 5 ऊपर भी होना चाहिए, 5 नीचे भी होना चाहिए। तो 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। तो 3/2 का इक्विवेलेंट रैशनल 15/10 होगा। आप सिंप्लीफाई करके देख लीजिए, यही आएगा, देख लीजिए। कट करेंगे तो क्या आएगा, कट करिए, क्या आएगा, 3 5 जा 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। देखिए फिर वही पहुंच गए। और किसी का टेबल अटेंड कर लीजिए। 3/2 में मान लीजिए हमने 4 का किया, तो 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, ये भी इसका इक्विवेलेंट रैशनल है नहीं, मतलब उसके टेबल में आना चाहिए, सिंपल सी बात। और जो ऊपर इंटू होगा वही नीचे भी आना चाहिए। तो चलिए इसमें मैच करते हैं कि कौन किसका है, ठीक है, आराम से देखते हैं। 12/4 और आगे बढ़िए, -8/4, -9/-3, ठीक है। तो ये तो हमारा एग्जाम्पल हुआ आपको समझाने के लिए, ये आपके आंसर शीट में नहीं है, आपको समझाने के लिए हमने दिया, ठीक है। 12/4 आप टेबल ऐसा पढ़िए, देखिए कि 4 आए किसी के टेबल में, ठीक है। पहले इसे हम सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। 12/4 कामा -8/4, ध्यान दीजिएगा इसमें -9/-3 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। फिर आपका क्या है, -4/2, सही है। डिनोमिनेटर माइनस नहीं होता, हम अब भी आपको बताए, तो -4/2, 12/3, ये माइनस यहाँ है और एक ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे आया आपका 4/1। यहाँ भी देखिए माइनस है, लेकिन अंदर भी 2 माइनस है, तो पहले अंदर सॉल्व कर लें, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस, तो यहाँ पे आ गया आपका कुल मिला के, इसको हम इक्वल करके लिख लेते हैं -4/2। अब ठीक है, अब देखते हैं इक्विवेलेंट किस में आता है। तो देखिए 12/4 इससे मैच करिए, देखिए 1 का टेबल पढ़िए, कितने बार में 4 आएगा, 4, राइट। अब 4 का 4 में इंटू करिए, भाई 1 का 4 में किए तो 4 आया, मतलब 1 4 जा 4। अब 4 का ऊपर भी तो इंटू करना है ना, 4 4 जा 16 होना चाहिए, तो नहीं, ये इसका इक्विवेलेंट नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और आगे देखते हैं, या तो इसका सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लें तो तुरंत आपको दिख जाएगा। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, यानी यहाँ 3/1 है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ये तो ऑलरेडी कैंसिल है और यहाँ पे 2/4 है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब मैच कर लीजिए जो रेड कहाँ पे मैच हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे 3/1 दिख रहा है, प्लस में है, यहाँ भी देखिए 3/1 मैच कर रहा है। तो इक्विवेलेंट क्या क्या हुई, 12/4 का मैच किसके साथ हुआ, इसके साथ, 9/3 के साथ। ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। और देखिए 3/1 कहाँ पे, 3/1 नहीं दिख रहा है कहीं, दिख रहा है क्या, नहीं। तो ये आपका फर्स्ट हुआ इक्विवेलेंट। सेकंड देखते हैं, अब 2/1 देखिए, -2/, यहाँ माइनस भी है ना, तो -2/1। दूसरा देखिए -2/1, ये है आपका -2/1। तो -2/1 नहीं लिखना है, ये नंबर लिखना है, -8/4। दूसरा है -4/2 और देखिए -2/1 ये है, -4/2 और -2/1 देखिए ये लास्ट में है, -4/2। तो -4/2 नहीं, हमें तो क्वेश्चन देना है ना, ये माइनस और यहाँ भी माइनस था और अपॉन के नीचे ये माइनस था। ठीक है, ये पूरा ऐसे ना था तो वो देना है हमें। नाउ थर्ड, हमने 3/1 दे लिया, 2/1 भी ले लिया, और कोई नया है क्या, ये 4/1। 4/1 कहीं मैच कर रहा है, ये है 4/1। तो लिख लीजिए, एक आया 12/3, ये आ गया, और दूसरा 4/1। ठीक है, यानी अब आप मैच भी करके दिखा दे रहे हैं। फर्स्ट है 12/4 का किसके साथ मैच हुआ, -9/3। तो चलिए साइन भी लिख देते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो, हमने तो सॉल्व करके आपको बताया ना। ये फर्स्ट हुआ। दूसरा -8/4 का किसके साथ, -4/2, ये है, फिर -4/2 हमने डिनोमीटर को ऊपर ले गया, ठीक है, और ये -4/ सबसे लास्ट वाला, ये हो गया। और लास्ट आपका 12/3 और ये आपका 4/1 कहाँ पे, ये है। तो इसका साइन को हम पहले बनाए देते हैं उसी की तरह, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, परफेक्ट, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया है एक्सप्रेस -12/30, ये आपका क्वेश्चन है, 12/30 एज रैशनल नंबर। ये एक रैशनल नंबर है विद डिनोमिनेटर, हमें डिनोमिनेटर चाहिए। डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं, ये है, और न्यूमरेटर ये है। तो डिनोमिनेटर क्या चाहिए, 65। क्या चाहिए हमें डिनोमिनेटर, 65, यानी ये 65 हो जाए। तो 13 का आप टेबल पढ़िए ना, 13 के टेबल में 65 कब आता है, 13 1 जा 13, 2 जा 26, 33 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65। ठीक है, तो 5 टाइम्स में आता है, तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 5 से इंटू कर दीजिए, -12/13, यही तो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। टेबल पढ़ना है, जो आप नीचे करेंगे वही ऊपर करना पड़ेगा। तो 12 5 जा 60, 13 5 जा 65, आ गया आंसर। देखो हो गया ना 65। सेम आपको ऐसे ही करना है। सेकंड नंबर, यहाँ पे बोला गया -169 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा। अब बताइए 13 में किसका इंटू करेंगे कि 169 हो। तो याद रखिएगा 13 में हम 13 का इंटू करते हैं तो 169 होता है, क्योंकि 13 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें 13 को ऊपर भी करना है, 13 का नीचे भी करना है। लेकिन एक बात याद रहे, डिनोमिनेटर में माइनस भी आना चाहिए। तो इंटू किसका करेंगे, मल्टीप्लाइंग, अब यहाँ पे लिख लीजिएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय -13 का करना है। अब बोलेंगे माइनस का क्यों, तो आपके सामने आ जाएगा क्यों। -12/13 पहले क्वेश्चन लिख लें, इंटू करेंगे -13 का,
और नीचे भी -13 का। देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 12 3 जा 36, 12 1 जा 12, 12 3 15 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। और 13 में 13 का इंटू अभी हमने आपको बताया 169 और यहाँ प्लस है और माइनस माइनस, देखिए माइनस आ गया। समझ में आई बात? सिंपल। जबकि डिनोमिनेटर नहीं होता, लेकिन हमें तो शो करना है ना जो क्वेश्चन बोला जा रहा है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। अब 26 चाहिए, -12/13। अब 13 2 जा ही तो 26 होता है, तो 2 का इंटू करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, ओनली 2। ठीक है, 2 का इंटू कर दीजिए, -12/13 इंटू 2 इंटू 12 2 जा 24 और 13 2 जा 26। ये आपका आंसर है। चलिए 6 का फर्स्ट, पहले क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ डिनोमिनेटर है यहाँ न्यूमरेटर है। एक्सप्रेस 5/-7 एज रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर, हमें न्यूमरेटर ये देना है। तो चलिए 5/-7। अब यहाँ फर्स्ट में क्या चाहिए 10, तो बताइए 5 का टेबल पढ़िए ना, 10 आए, 5 2 जा 10, तो किसका इंटू करेंगे 2 का। तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक में हम लिख दे रहे हैं, बाकी में आप लिख लीजिएगा। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2, 2 से इंटू कर लीजिएगा, तो 5/-7 इंटू 2 इंटू 2, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, -14 आ गया आंसर 10। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। -90 चाहिए ना, क्वेश्चन तो हमारा 5/-7 है। चलिए 5/-7, अब ध्यान से देखिएगा, -90 आना चाहिए, यानी हमें यहाँ पे -90 आना चाहिए। पहले से ही बोल दिया कि न्यूमरेटर -90 आना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, आपको एक तरीका भी बता रहे हैं। मान लीजिए आपको टेबल में प्रॉब्लम है, टेबल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करिएगा, जहाँ पे आपको ये किसका इंटू करना आप सोच रहे हैं, आप उस नंबर से इसको डिवाइड कर दिया करिए। क्या करेंगे, जैसे कोई भी नंबर हो, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मान लीजिए 900 चाहिए था, सपोज, थोड़ी देख ले, मान लीजिए 900 चाहिए, हमसे भी नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, जो आपका न्यूमरेटर है उससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। अब यहाँ 90 है तो 0 को हटा देते हैं, 5 से कट कर लेते हैं, 5 1 जा 5 4, 5 8 जा 40, कितना है 18, तो यानी यहाँ 18 का इंटू करना है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कौन साइन है, प्लस, नीचे क्या है माइनस, और हमें क्या चाहिए माइनस, तो हम किसका इंटू करेंगे 18 का, नहीं -18 का, तभी ना आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होंगे, और 18 ये माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस। एटीन 7 जा 126, ये आपका आंसर होगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। अब देखिए 45 चाहिए, क्वेश्चन क्या है आपका 5/-7 प्लस में चाहिए, तो 5 का टेबल पढ़िए ना, 45 आ जाए, 5 9 जा 45, तो 9 का ऊपर 9 का नीचे, तो 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, ये आपका माइनस हुआ। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ नंबर। फोर्थ में देखिए, एक में प्लस, एक में माइनस, एक में प्लस, एक में माइनस, सभी तो देख रहे हैं हम। अब यहाँ चाहिए हमें -85। क्वेश्चन क्या है हमारे पास 5/-7, देखिए यहाँ पे भी आप देखें 17 5 जा 85, तो 17 का इंटू करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस के साथ, सेवनटीन 7 जा 190, ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 6। सो आई होप आप बहुत इन्जॉय किए होंगे इस वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन नंबर 6 तक। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जीप्री प्रिंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।